नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा ये, ठीक है। इस क्वेश्चन में ये करंट एंड ये करंट वो पूछ रहा है I1, I2 एंड I3, ठीक है। सो जो पूछ रहा है अभी उसको भूल जाते हैं, ठीक है। सो बेसिकली क्योंकि करंट पूछ रहा है ना, इसलिए मैं ट्रैकिंग ऑफ करंट्स मेथड यूज़ करूँगा, ठीक है। नाउ अब ध्यान रखें कि ये 3 एम्पियर करंट यहाँ से आ रहा है, ठीक है। नाउ इस ब्रांच में आपको करंट पता है क्या? नहीं, क्यों? बिकॉज वोल्टेज सोर्स प्रेजेंट है। सो खुद से एज्यूम कर लें एक वेरिएबल I1, ठीक है। नाउ ये I1 करंट 2 पार्ट में डिवाइड होगा, ठीक है। नाउ इस पार्ट में और इस पार्ट में कितना कितना डिवाइड होगा आप बता सकते हैं? नहीं। दैट मीन्स सपोज़ यहाँ I2 चला गया, ठीक है, एक और वेरिएबल लेके आना पड़ा। सो यहाँ I1 आया, I2 इधर चला गया, दैट मीन्स I1 माइनस I2 इधर जाएगा, ठीक है। नाउ I1 माइनस I2 नीचे आया, ठीक है। I1 माइनस I2 में से 3 एम्पियर इधर चला गया तो बाकी इधर जाएगा, ठीक है। कितना? I1 माइनस I2 माइनस 3। सो ये करंट पता लग गया। ये करंट कितना है? I2, ठीक है। सो दोनों ऐडअप होके नीचे से निकलेगा, दैट मीन्स I1 माइनस 3, I1 माइनस I2 माइनस 3 प्लस I2, ये नीचे से करंट इतना फ्लो करेगा, ठीक है। और फिर यहाँ से फिर से I1। नाउ मैंने आपको बताया था जैसे ही करंट्स को ट्रैक कर लिया, करंट्स का काम ख़त्म, ठीक है। सो दैट मीन्स आपके पास वेरिएबल कितने हैं? I1 एंड I2, 2 वेरिएबल्स आपके पास हैं, ठीक है। सो करंट सोर्स जो प्रेजेंट है दैट इज़ दिस। सो ये करंट सोर्स का काम अब एनालिसिस में नहीं है, ठीक है। सो 2 लूप्स आपको दिख रहे हैं, एक लूप आपका ये है, एक लूप आपका ये है, ठीक है। सो दोनों लूप में आप KVL अप्लाई करेंगे एंड आपको 2 इक्वेशन मिलेगा I1 एंड I2 में, ठीक है। सो क्या करना होगा? करंट को पॉजिटिव में एंटर करवाओ, करंट को पॉजिटिव में एंटर करवाओ, करंट पॉजिटिव में एंटर करवाओ, करंट पॉजिटिव में एंटर करवाओ, ठीक है। बस उसके बाद आपको KVL अप्लाई करना है। सो KVL अप्लाई करना है, दैट मीन्स राइज इज इक्वल्स टू ड्रॉप, -2 प्लस राइज, फिर +2 माइनस ड्रॉप, 2 इंटू I1 माइनस I2, फिर +2 माइनस अगेन ड्रॉप, 4 इंटू I1 माइनस I2 माइनस 3, फिर +2 माइनस अगेन ड्रॉप, +8 इंटू I1 माइनस 3, ठीक है। वापस आप इसी पोजीशन पे आ गए जहाँ से आपने स्टार्ट किया था, ठीक है। सो ये आएगा आपका 2I1 माइनस 2I2 प्लस 4I1 माइनस 4I2 माइनस 12 प्लस 8I1 माइनस 24, 2I1 2 प्लस 4 प्लस 8I1, ठीक है। 4 2 6 8 6 14I1, ठीक है। ये कितना है? -2 माइनस 4 कितना हुआ? -6I2, ठीक है। बचा क्या? -12 माइनस 24, ठीक है। दैट मीन्स ये कितना हुआ? -36, उधर 6 है, दैट मीन्स 6 प्लस 36 कितना हो जाएगा? 42। सो ये आपका फर्स्ट इक्वेशन होगा एंड सेकंड KVL आप इस तरह से अप्लाई करेंगे, ठीक है। यहाँ से आपको सेकंड इक्वेशन मिल जाएगा। सो इस तरह से आप अप्लाई करके 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल सॉल्व करो, I1 I2 आपको मिल जाएगा, ठीक है। और ये करंट I1 है, इसी करंट को उसने I1 भी बोला था। मैंने इस करंट को I2 लिया, एग्जामिनर भी इसी करंट को I2 बोल रहा था। इस करंट को एग्जामिनर ने I3 बोला था, I3 निकालने को बोला था। सो जैसे ही I1 निकल जाएगा, I1 माइनस 3 इज इक्वल्स टू I3 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। सो जो भी उसने करंट्स पूछा वो डायरेक्टली आप निकाल सकते हैं। सो आप अगर करना चाहें तो I1 आपका आएगा 3.474, I2 आपका आएगा 0.4737 एंड I3 आपका आएगा 1.1052 एम्पियर्स, ठीक है। नाउ अब सेम क्वेश्चन नोडल एनालिसिस से करके देखते हैं। सो ये रेफरेंस आपने ले लिया, आप खुद से कोई भी रेफरेंस ले सकते हैं क्योंकि वो क्या पूछ रहा है, वो आपसे करंट पूछ रहा है। सो जब भी करंट पूछा जाता है तो
आप खुद से कोई भी रेफरेंस ले सकते हैं। अगर वो वोल्टेज पूछता तो आपसे रेफरेंस वो खुद देता, ठीक है। अगर एट अ पर्टिकुलर समथिंग कोई अगर नोड वोल्टेज पूछता अगर वो, तो वो आपको रेफरेंस खुद से बताता कि इस रेफरेंस के हिसाब से ये वोल्टेज निकालो, ठीक है। सो वो आपसे नोड वोल्टेज नहीं पूछ रहा, वो आपसे करंट पूछ रहा है। सो आप कोई भी रेफरेंस एज्यूम कर सकते हैं। सो ये 0 वोल्ट है, -2 प्लस राइज हुआ, दैट मीन्स ये पोटेंशियल 6 वोल्ट होगा, ठीक है। ये 6 वोल्ट है, ये भी 6 वोल्ट है, ठीक है। नाउ यहाँ से यहाँ बीच में रेजिस्टर है, दैट मीन्स आपको यहाँ वेरिएबल एज्यूम करना होगा V1, ठीक है। नाउ ये कितना होगा, ये करंट नीचे से आया, दैट मीन्स प्लस में एंटर करवाया, दैट मीन्स ये कितना होगा 3 वोल्ट, ठीक है। सो यहाँ 0 है, -2 प्लस राइज हुआ, दैट मीन्स यहाँ इस नोड पे कितना पोटेंशियल होगा 3 वोल्ट्स, ठीक है। नाउ इधर V1 है, बीच में रेजिस्टर आया, तो इधर पोटेंशियल आपको एज्यूम करना होगा V2, ठीक है। नाउ अब उसके बाद जो 2 वेरिएबल्स आपको एज्यूम करने पड़े वो कौन कौन से हैं, V1 एंड V2। सो इन दोनों नोड्स पे जाके आपको क्या करना है, KCL अप्लाई करना है। सो आउटगोइंग एज्यूम कर लें, ठीक है। इधर कितना है 3 एम्पियर ऑलरेडी आउटगोइंग है, ठीक है। सो दैट मीन्स सबमिशन आउटगोइंग करंट इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। सो आपका आएगा सबसे पहले V1 -6 डिवाइडेड बाई 2 प्लस V1 माइनस V2 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। सो दिस इज़ योर फर्स्ट इक्वेशन। फिर आप इस नोड पर गए, ठीक है, आपने आउटगोइंग करंट्स के हिसाब से निकाला, ठीक है। सो दैट मीन्स सबसे पहले आपका आएगा V2 -6 बाई 2 प्लस V2 माइनस V1 बाई 4 प्लस V2 माइनस 0 बाई 8 इज इक्वल्स टू 0। सो 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल्स, ठीक है। V1 एंड V2 2 वेरिएबल हैं, 2 इक्वेशन है, सॉल्व करो आपका V1 V2 आ जाएगा। अब जैसे ही V2 आ गया, ठीक है, सो ये करंट उसने I3 बोला, सो दैट मीन्स V2 माइनस 0 बाई 8 इज इक्वल्स टू I3। सो V2 आ गया तो I3 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही उसने ये करंट कितना बोला था I2, सो I2 कितना होगा 6 माइनस V2 बाई 2। सो V2 आ जाएगा तो 6 माइनस V2 बाई 2 भी आ जाएगा, दैट मीन्स I2 आ जाएगा, ठीक है। फिर KCL वगैरह अप्लाई करके आपको ये करंट I1 वगैरह निकालना होगा, ठीक है। बेसिकली ये 3 एम्पियर करंट है, ये आप I3 आप ऑलरेडी निकाल लोगे यहाँ से, ठीक है। सो 3 प्लस दिस करंट, ये यहाँ से करंट आएगा, दैट इज़ I1, ठीक है। सो इस तरह से आप नोडल एनालिसिस इस पर्टिकुलर केस में आप करोगे, ठीक है।